हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का 7वां श्लोक करेंगे। इसका हम पहले अनुवाद पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ के इसका अनुवाद समझेंगे और फिर तात्पर्य करेंगे। तो श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रवीमि ते। ये श्लोक कौन बोल रहा है? दुर्योधन। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। क्या कह रहा है? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो हमने देखा था 1.4 से लेके 1.6 श्लोका में जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बता रहा था। उनको अलर्ट कर रहा था कि आप पांडवों की सेना को हल्के में मत लीजिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कैसे पूरी सेना का व्यू रचा हुआ है, व्यू चक्र, तो दुर्योधन अंदर से डर गया था। तो फिर वो पहले तो पांडव की सेना के बारे में बता रहा है द्रोणाचार्य को। फिर उसको ये लगता है कि क्यों, मतलब उसके बाद मतलब क्योंकि अंदर से उसको डर है ना। अब वो क्या कर रहा है, अब अपनी सेना के बारे में इस श्लोक में बता रहा है। वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अब मेरी सेना देखो, इसमें एक वर्ड आया है मम सैन्यस्य। मम सैन्यस्य, मेरी सेना, मैं और मेरा में फंसा हुआ है। जबकि ये सेना पूरे कौरवों की है, हस्तिनापुर की है, लेकिन वो अहंकारवश कह रहा है मेरी सेना, है ना। और एक विशिष्टता उनकी बड़ी बड़ाई कर रहा है कि मेरे जो सैनिक हैं वो भी बहुत विशेष हैं। और वर्ड है द्विजोत्तम, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कह रहा है। किसको? द्रोणाचार्य को। तो इन वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम द्विजोत्तम को समझेंगे कि वो द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम क्यों कह रहा है। वो एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य की बटरिंग कर रहा है ना। रिस्पेक्ट के कारण नहीं उनको बोल रहा। उसको मालूम है कि जो द्रोणाचार्य हैं वो पांडवों के भी गुरु रह चुके हैं और पांडवों के प्रति उनका विशेष मतलब अट्रैक्शन भी है, लगाव भी है। तो वो उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए कह रहा है, ये कह के उनको प्रभावित कर रहा है कि मेरी सेना में आप पूरी निष्ठा से लड़िएगा। और बता रहा है कि मेरी सेना में भी बहुत विशेष योद्धा हैं। अगर पांडव की सेना में भीष्म है तो मेरी सेना में भी बहुत विशेष योद्धा है। पॉलिटिक मतलब देखा जाए तो बहुत एक बड़ा राजनीतिज्ञ है। पहले वो पांडवों के पक्ष में, मतलब पांडवों के फेवर कर रहा है, उनको एक्साइट करने के लिए कि मतलब उनको हल्के में, मतलब युद्ध के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हों, बहुत अच्छे से युद्ध करें। और अभी कौरव की अपनी सेना की वो प्रशंसा कर रहा है कि कहीं मेरे जो सेना के हैं सैनिक वो हतोत्साहित ना हो जाए। तो कितना बैलेंस कर रहा है। पहले उनको उत्तेजित किया कि यस, हमें भी वैसे ही उतना ही स्ट्रांगली लड़ना है, और फिर ये उसने सोचा कि कहीं इनको डर ना जाए या ये हतोत्साहित ना हो जाएं। फिर अब उनको प्रमोट करने के लिए वो ये सब कर रहा है। और एक चीज़ और जो समझ में आती है कि चाहे उसका जो ये भाव था यहाँ पे मम सैन्यस्य, उसको लगता था कि मेरे पास बहुत सेना है, शक्ति है, स्मार्ट है, तो मैं सेना के बल पर युद्ध जीत लूँगा। उसका ये थिंकिंग थी। उसकी जो सोच थी, भौतिकवादी सोच थी कि जीत के आधार, उन्होंने क्या समझा कि जीत का आधार क्या है? सेना होना, बहुत सेना, बड़ी विशाल सेना होना, धन होना, है ना? तो लेकिन जीत उसकी नहीं होती है जिसके पास ये सब कुछ होता है। अगर तो ये चीज़ होती फिर तो जो भी बहुत धनवान है उनकी कभी पराजय ही नहीं हो। किसी भी विजय के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है भगवान की इच्छा का।
अगर भगवान की मर्ज़ी हो तभी ये होता है, और भगवान किनके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में है, वो धर्म के पक्ष में है, तो उसकी विजय कैसी हो सकती थी, है ना? तो इससे एक जो लेसन ये भी है कि हमें अपने कोई भी किसी भी चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि ये मैंने किया है या ये मैं करूँगा, है ना? भगवान ही सब कुछ करते हैं, और भगवान जो है वो सच्चाई का साथ देते हैं। और एक जो इसमें चीज़ समझ में आ रही है, वो ये है कि हमें गुरु के आश्रय में होकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए, है ना? और गुरु को भी कैसा होना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए। अगर गुरु उत्साहित होंगे, तो फिर जो उनके अंडर सब शिष्य होंगे, वो भी उत्साहित होंगे। वो ऊपर से तो दुर्योधन अपना दिखा रहा है आत्मविश्वास कि मेरे पास ये है, वो है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है। तो जब वो पांडवों की बात करता है तो उसको अंदर से और डर लगता है, तो फिर अपना मनोबल भी ऊंचा करने के लिए, अपनी सेना का मनोबल भी ऊंचा करने के लिए वो फिर कौरवों के बारे में अब बताना शुरू कर रहा है कि उनकी सेना में भी बहुत विशाल है। अगर उनकी सेना में युधिष्ठिर है, अर्जुन है, तो हमारी सेना में भी आप हो, भीष्म पितामह है, कर्ण है ना? तो लेकिन ये उसकी यहीं पे उसकी ये गलती है, क्योंकि वो इस भौतिकवादी चीज़ों से समझ रहा है कि वो युद्ध जीत जाएगा। जबकि युद्ध जीतने के लिए भगवान की मर्ज़ी का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी डे टू डे लाइफ़ में भी अगर देखें, तो किसी भी कार्य को स्वयं मत सोचिए कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, ये मेरा हार्ड वर्क है, ये मेरे कारण ऐसा हुआ है। नहीं, ये आपका पिछला प्रारब्ध था और भगवान की मर्ज़ी थी। हुँ? इसीलिए आप जो भी आज हो, अच्छे हो, तो उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ बुरा है आपके साथ, तो उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान जी निष्पक्ष है, जैसे जो बारिश होती है ना? कहीं भी गिरती है, मैदान में, नदी में, समुद्र में, है ना? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मरुस्थल में, सब जगह गिरती है ना? तो कोई जो भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। जो बंजर भूमि होती है, तो उसमें कुछ नहीं होता, तो इसमें वर्षा का थोड़ी कोई वर्षा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। उसके लिए तो जैसी उसकी भूमि थी वैसा हुआ, वैसे ही भगवान जो है वो निष्पक्ष हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं, उसी का भुगतान हमें करना है ना? तो भगवान इसमें बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस हमारे इसमें नहीं करते। ये सब डिपेंड करता है हमारी डिज़ायर के ऊपर कि हम इच्छा कैसे करते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। एक तो जीव हम लोग, एक प्रकृति होती है और एक होते हैं भगवान। लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जीव का पड़ता है कि वो इच्छा क्या कर रहा है ना? उसकी क्या इच्छा है, जैसी वो इच्छा करेगा। अगर वो हमारा कोटा होगा उतना, मतलब अगर हमारे कोटे में हुआ वो चीज़ मिलनी, तो भगवान जी प्रकृति को निर्देश देंगे और प्रकृति जो है वो व्यवस्था करती है। तो जीव की इच्छा जो डिज़ायर है वही बंधन का कारण है। अगर हम इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें इच्छा कैसे करनी है। हमें अच्छी इच्छा करनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो इस जो 84 लैक्स योनीज़ हैं, उसके भव चक्कर में हम फँसते रहेंगे, एक के बाद दूसरा। तो ये हमें सीखना चाहिए, और किसी भी कार्य के लिए अपनी शक्ति के ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता वही है जो भगवान चाहता है। हुँ? तो यही आज का श्लोक है। हरे कृष्णा।